हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसका पॉइंट नंबर दूसरा हल करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है लैंग्वेज क्वेश्चन को बनाने में असक्षम रहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यानी कि भाषा पे आधारित क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भिन्न वाला क्वेश्चन बहुत ही MVVI है और ये 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर जाना नहीं है। अगर छोड़कर जाइएगा तो उस भाई समझाने का कोई गारंटी नहीं है ना। बीच में जाइएगा तो बीच में से छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम इसको बनाने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न संख्या है, वो हमको पता नहीं है, लेकिन कोई भिन्न संख्या है जो 1/3 हो जाता है। कब? तो जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, और वही भिन्न 1/4 हो जाता है। कब? तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या है, ज्ञात कीजिए। देखिए, भिन्न वाला क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भिन्न संख्या होता है वो किसके रूप का होता है। तो भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटा हर के रूप का होता है। अंश बटा हर के रूप का कोई भी भिन्न संख्या है तो उसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। ठीक है, अंश और हर यदि पता हो जाए हमें तो हम आसानी से भिन्न संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अंश 5 है और हर आपको हम दे देते हैं 7। ठीक है, अंश दे दिए 5 और हर दे दिए 7 और आपसे पूछे कि बताइए कि वो भिन्न संख्या कौन है जिसका अंश 5 है हर 7 है। तो आप क्या बताइएगा, 5/7। 5/7, क्योंकि भिन्न संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है। तो अंश हमारा 5 है तो ये चला गया ऊपर में बट्टा के, और हर हमारा 7 है तो वो चला गया बट्टा के नीचे। यानी कि अंश और हर हमें पता हो जाए तो हम आसानी से भिन्न संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ निकालना है वो चीज़ हम मानते हैं, मतलब मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि वह भिन्न संख्या क्या है बताइए। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल करके, यहाँ लिखेंगे माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y। हम मान लिए कि वो भिन्न कौन है, तो x/y है। मतलब अंश x है और हर उस भिन्न का y है। ठीक है, अंश x है और हर y है। अंश को हम x मान लिए हैं। देखिए, अंश को हम अगर x मान लेंगे और हर को यदि y मान लेंगे तो भिन्न क्या बन जाएगा, तो भिन्न बन जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या बनेगा, x/y। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक लाइन मान लिए हैं, माना कि भिन्न संख्या वो कौन है, तो वो x/y है। मतलब वो कौन सा भिन्न संख्या है जिसके 1/3 में, सॉरी, वो कौन सा भिन्न संख्या है जिसके अंश से 1 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाता है, और उसके हर में 8 जोड़ देते हैं तो वो 1/4 हो जाता है। वो कौन सा भिन्न है, यही निकालना था। तो हम मान लिए हैं कि वो भिन्न कौन है, तो वो भिन्न x/y है। अब हमको पता चल गया है कि वो भिन्न कौन है, x/y है। आपको मान के चलना है कि हमारा भिन्न अब x/y है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में लिखा हुआ है कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर वो 1/3 हो जाता है। तो वो x/y भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर कहते हैं नीचे वाले को। मतलब अंश से 1 घटाने पर वो भिन्न 1/3 में बदल जाता है।
समझ रहे हैं। वो भिन्न हम मान लिए हैं, पूछ रहा है ना कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाता है ना। कि एक भिन्न है जो 1/3 हो जाता है, तो कब, तो जब उसके अंश से एक घटाते हैं तब। तो वो कौन भिन्न है, तो वो x/y भिन्न है जिसके अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाता है। हम मान लिए हैं x/y वो भिन्न है। तो अगर x/y वो भिन्न है जिसके अंश में एक घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो x/y और इसके अंश में से एक कम कर दिए तो बराबर 1/3। और फिर एक बात लिखा हुआ है, पुनः एक बात लिखा हुआ है, और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि वही भिन्न 1/4 हो जाता है। कब, तो जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वही भिन्न है लेकिन वो भिन्न 1/4 हो जाता है। कब, देखिए वो भिन्न 1/4 में बदल जाएगा। कब बदलेगा 1/4 में, तो जब उसके हर में, हर बोलते हैं नीचे वाले को, हर में 8 जोड़ेंगे तब। मतलब उस भिन्न के हर में 8 जोड़ देने पर वो 1/4 में बदल जाता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो उसको समझने के लिए हम अपनी भाषा में उसको पकड़ कर लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वो भिन्न x/y था हमारा, जिसके हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये दो स्थिति हम यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों स्थिति से 2 ठो समीकरण तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, देखिए। तिरछा तिरछी गुना करने आता है, नहीं करने आता तो समझिए, इसके ऊपर वाले से बराबर के इस पार के नीचे वाले में गुना करेंगे और इधर के नीचे वाले से उधर के उस पार वाले में गुना करेंगे। इसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना, ठीक है। चलिए, 3 से x और -1 में गुना करेंगे। 3 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, और फिर -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो y। क्लियर है। अब एक्स वाई वाले को एक साइड रखना है, बिना एक्स वाई वाले को दूसरे साइड। तो ये 3x पहले से इधर है और y उधर है, तो इसको इस पार लाएंगे y को, तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा इस पार, और उस पार में कुछ नहीं बचा। लेकिन बिना एक्स वाई वाला जो ये -3 है इसको उस पार ढकेलेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। 4 से x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर अब y इकाई y हो गया और +8 इकाई +8 हो गया, ठीक है। तो ये 4x जेना कहते हैं ना, y वाले को इस पार लाएंगे, बोले है ना x y को एक पार रखना है, बिना x y वाले को दूसरे पार। तो y वाला इस पार आएगा तो माइनस में, बराबर को उस पार बिना y वाला, बिना x वाला हाइते है 8, तो उसी पार इसको रहने देंगे। यानी 4x - y बराबर 8। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इन दोनों समीकरण को कोई भी मेथड से, कोई भी विधि से, यानी प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन विधि में से कोई भी विधि का इस्तेमाल करके हम x y का मान निकाल लेंगे। यदि x y का मान निकल गया तो भिन्न संख्या भी निकल गया, है ना। चलिए, तब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तब विलोपन विधि से हल करेंगे, हम x को काटने जा रहे हैं। तो जो पहला समीकरण में x है उसके गुना में 3 है, तो उससे सेकेंड में गुना करेंगे, और जो सेकेंड में x है उसके गुना में 4 है, तो उससे हम फर्स्ट में गुना करेंगे। और यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं सेकेंड गुना 3 को, देखिए जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, असमान रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ चिन्ह समान है, देखिए 3x है तो ये भी प्लस में, 4x है तो ये भी प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे को जोड़ने पर, जोड़ने पर। चलिए, 4 में 3x से गुना करके लिख लेते हैं, मतलब 4 से तीनों में गुना करेंगे और 3 से तीनों में गुना कर करके और यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया ही 12 और x हो जाएगा 12x। फिर 4 से y में गुना करेंगे तो माइनस में 4 गो y, बराबर 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर नीचे 3 से गुना करेंगे 4x में तो 4 तिया ही 12x। फिर माइनस y में गुना करेंगे 3 से तो माइनस में 3 गो y, और उस पार में 8 है तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और देखिए घटाने, सॉरी यहाँ पर क्या लिखाएगा, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों का चिन्ह
एक्स को हम काटने जा रहे थे ना, तो एक्स का चिन्ह क्या है, समान है, प्लस प्लस में है, तो घटाने पर। और जब घटाने पर होता है तो समीकरण नीचे का यानी दूसरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, सब पद का चिन्ह बदलेगा। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस माइनस घट गया। अब देखिए माइनस में 4 गो वाई आई प्लस, ये चिन्ह का वैल्यू नहीं है, आप प्लस में 3 गो वाई, तो माइनस में बचेगा 1 गो वाई। उस पार में देखिए -24 में से प्लस 12 गया तो माइनस में 12 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि वाई का मान निकल गया 12। अब क्या करना है हमको, इसी 12 को, y के मान जो निकाले हैं ना 12, इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालकर हम x का मान यानी दूसरे चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही अब करने वाले हैं हम, थोड़ा ध्यान से यहाँ समझना है। लिखेंगे अब y का मान समीकरण सेकेंड में, हम दूसरा में रख देते हैं, में रखने पर चलिए समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण है 4x माइनस में y बराबर 8। ठीक है, 4x माइनस में y बराबर 8, तो इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखना है, 12। तो यहाँ y है तो यहाँ 12 रख देंगे, यानी कि 4x जना कहते हैं ना, माइनस में y की जगह पर हो जाएगा 12 बराबर 8। तो 4x बराबर 12 को उस पार भेजेंगे, 8 पहले से है, 12 आ गया और पार तो प्लस में क्योंकि माइनस में था। ठीक है, अब 4 को भी उधर भेजेंगे तो 4x के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, यानी x का मान 12 गो 8 गो 20 गो और 4 लटकेगा नीचे में, तो 4 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी x का मान निकल गया 5। x और y दोनों के मान निकाल लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब x y का मान निकल गया है तो भिन्न संख्या भी तो हम माने थे ना, x बटा y माने थे ना, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एक लाइन, अतः यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न संख्या x बटा y माने थे ना, तो x बटा y का मान कितना आया है, x का मान आया है 5, तो ऊपर में 5 और नीचे में y है, तो नीचे में y के मान 12, यानी 5 बटा 12 वो हमारा भिन्न संख्या है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा था कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाता है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है, तो वो भिन्न हमारा 5/12 है। ठीक है, 5/12 वो हमारा भिन्न है जिसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 होगा। अंश कौन है भाई, तो अंश है ऊपर वाला, 1 घटाएंगे तो क्या ये 1/3 के बराबर आ जाएगा, देख लेते हैं, 1/3 के बराबर आएगा जब अंश में से घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 और नीचे में 12, 4 1 4, 4 3 12, 1/3 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा में क्या लिखा था कि जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 होता है। देखते हैं हर में 8 जोड़ कर हमारा भिन्न क्या निकला है, 5/12। इसके हर में यदि, हर बोलते हैं नीचे वाले को, इसमें यदि 8 जोड़ते हैं तो क्या ये 1/4 आएगा, तो ऊपर 5 जना कहते हैं ना, नीचे 12 गो 8 गो 20 गो, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, यानी 1/4 आ रहा है। क्लियर है, ये सब आपको करना नहीं है, ये हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यश ने एक क्लास टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कब, तो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट देता है। ठीक है, तो उसको टेस्ट में कुल 40 अंक आता है, 40 अंक उसे प्राप्त होता है। ठीक है, 40 अंक वो प्राप्त करता है टेस्ट में। तो 40 अंक जो आया होगा तो उसने क्वेश्चन भी तो सॉल्व किया होगा, तभी तो उसको आया है 40 नंबर, है ना। तो क्वेश्चन जो बनाया होगा तो उसमें
कुछ क्वेश्चन को वो सही बनाया होगा और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि गलत भी हो सकता है ना। तो सही क्वेश्चन भी बनाया होगा और गलत भी बनाया होगा, तभी तो उसको कुल मिलाकर 40 नंबर आया है। तो एग्जाम में ये मतलब प्रावधान था कि सही उत्तर पर अगर उसको नंबर दिया जाता है, माने सही उत्तर पर नंबर मिलता है, और गलत उत्तर जब बनाता है तो वहाँ नंबर काटा भी जाता है, ठीक है। माने जो गलती बनाइएगा उस हिसाब से नंबर भी काटा जाता है। तो यस क्या करता है कि वो एक टेस्ट देता है, तो टेस्ट में उसको 40 नंबर मिलता है। तो 40 नंबर कब मिलता है पता है? तो 40 नंबर उस स्थिति में उसे प्राप्त होता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी कि एक एक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला है, प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक दिया गया है, और एक गलत उत्तर पर उसे 1 अंक काटा गया है। मतलब एक गलत उत्तर जब बनाता है तो उसमें से 1 अंक उसको काट लिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है, सही में से काट लिया गया है 1 नंबर, एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर, ठीक है। तब उसको आया है 40 नंबर, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि उसको सही उत्तर पर 3 अंक नहीं मिलते, बल्कि 3 के जगह पर 4 मिले होते, और गलत उत्तर पर 1 अंक नहीं काटते बल्कि 2 अंक काटे होते, तो यश को टोटल 50 अंक हासिल होता। तो हमें यही बताना है कि बताइए उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मतलब यश के द्वारा सही प्रश्न के मानी सही कितने प्रश्न के जवाब दिए गए हैं उसकी संख्या निकाल लेंगे, और फिर गलत कितने प्रश्नों का जवाब उसने गलत दिया है ये निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न आराम से निकल जाएगा। मतलब टेस्ट में जो सवाल हम बनाते हैं तो उसमें कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। तो सही प्रश्न की संख्या मान लीजिए 5 गो है, और गलत की संख्या मान लीजिए 2 गो है, तो टोटल प्रश्न कितने पूछे गए थे? इसका मतलब टोटल प्रश्न 7 गो पूछे गए थे, जिसमें से 5 गो सही हुआ है और 2 गो गलती हुआ है, ठीक है। यानी कि सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या यदि पता हो जाए तो हम आसानी पूर्वक टोटल प्रश्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ यही चीज़ हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या मान लेते हैं 100 गो, सही उत्तर X है, तथा गलत बोले तो अशुद्ध, ठीक है, गलत उत्तरों की संख्या मान लेते हैं Y। गलत कितने उत्तर किया है? Y गो क्वेश्चन, जो माने Y गो उत्तर इसका गलत हुआ है, इसीलिए कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न होगा सही उत्तरों की संख्या जोड़ गलत उत्तरों की संख्या। यानी कुल प्रश्न के लिए क्या करेंगे, सही उत्तर जितना है उसको ले लेंगे और गलत उत्तर जितना है उसको ले लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न की संख्या निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न से। ध्यान से यहाँ से आगे समझना है। देखिए यश एक टेस्ट में बैठा है, उसको 40 अंक आया है। तो 40 नंबर कब आया है? तो जब सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिला है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा गया है, तब उसको कितना नंबर आया है? 40 नंबर आया है, ठीक है। देखिए 40 अंक लाया है वो कब? तो जब सही उत्तर पर, देखिए ये x क्या है? x है सही उत्तरों की संख्या और y है गलत उत्तरों की संख्या, ठीक है। तो सही उत्तर पर कितना अंक मिला? तो सही उत्तर पर मिला है 3 अंक, ठीक है। तो 3 अंक अगर x गो सही उत्तर है, माने x गो को उत्तर सही बनाया है और प्रत्येक पर 3 अंक मिला है, यानी कितना क्वेश्चन, मतलब कितना हो जाएगा सही उत्तर में कितना नंबर मिल जाएगा उसको? तो x गुने 3। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए कि आपने 5 ठो क्वेश्चन सही बनाया है, ठीक है, 5 ठो क्वेश्चन, और प्रत्येक सही पर आपको 3 नंबर मिला है, तो टोटल सही का कितना नंबर हो जाएगा? खाली सही का तो 5 गुने 3 यानी 15 नंबर हो जाएगा सही का, ठीक है। उसी तरह से
एक्स गो क्वेश्चन जो है सही बनाया है और प्रत्येक सही पर कह रहा है कि 3 अंक मिला है, तो खाली सही का क्या नंबर हो जाएगा, तो सही का हो जाएगा x गुने 3 यानी कि 3x हो जाएगा सही का नंबर। ठीक है, यानी 3x हो जाएगा इसका सही का नंबर। ठीक है, और एक गलत उत्तर पर एक गलत उत्तर होगा तो एक नंबर काटा जाएगा। तो टोटल कितना उत्तर गलत किया है यश ने, तो y गो उत्तर गलत किया है, तो एक नंबर काटेगा एक क्वेश्चन पे। तो y को क्वेश्चन अगर गलत बनाया है तो कितना गलत कट जाएगा, मतलब कितना नंबर उसको हो जाएगा खाली गलत का, तो गलत का हो जाएगा। ऐसे गलत मान लीजिए आप बनाए हैं 3 गो, तो 3 गो गलत बनाए हैं, एक नंबर काटा गया है, तो 3 गुने 1 यानी 3 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब काट लिया जाएगा। तो y को क्वेश्चन यहाँ पर गलत बनाया है, मतलब y उत्तर गलत उत्तरों की संख्या y है और प्रत्येक उत्तर पे यानी प्रत्येक गलत उत्तर पे एक अंक काटा गया है, तो क्या करेंगे y से गुना कर देंगे, y गुने 1 तो कितना हो जाएगा, y इकाई y ही होगा। ठीक है, तो y हो गया। अब क्या क्या हुआ, ये है सही उत्तर में मिला हुआ अंक है और ये गलत उत्तर में मिला हुआ अंक है। तो सही में से जितना अंक काटा गया है उसको कम करने से जो बचेगा वही यश को प्राप्त हुआ है 40 नंबर। यानी कि जो 40 नंबर आया है ना उसमें सही नंबर भी है और सही में से गलत नंबर को काट कर जो है इसको मिला है 40 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण पहला, यानी 3x - y बराबर 40। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर उसको सही उत्तर पर 3 अंक के बदले 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 3 अंक के बदले 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 1 अंक के बदले 2 अंक काटा जाता, मतलब घटाया जाता सही में से, तो उसको टोटल 50 अंक आ जाता। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर की संख्या कितना है, x गो है और प्रत्येक पर मिला है 4 अंक। अब कह रहा है 4 अंक मिलेगा, तो 100 मतलब x गो संख्या पर 4 अंक मिलेगा तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 4x होगा, 4 गुने x यानी 4x। अब 4x सही उत्तर में मिला अंक और गलत उत्तर पर कितना काटा गया है, तो 2 अंक काटा गया है, तो टोटल कितना गलत उत्तर है, तो y गो है, तो y गुने 2 यानी कि 2y हो जाएगा इसका गलत उत्तरों में मिला हुआ अंक। ठीक है, 2y। अब क्या है कि सही में से गलत वाले को घटाएंगे तब जो बचेगा तो वो 50 बचेगा। मतलब कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिला है और गलती पर 2 अंक काटा गया है, मतलब घटाया गया है, तब उसको जो आया है वो 50 अंक आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं या भुजगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं और x y का मान निकाल लेंगे। x का मान जो निकलेगा वो होगा सही उत्तरों की संख्या और y का मान जो निकलेगा वो होगा गलत उत्तरों की संख्या और फिर दोनों के मान को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं, तो x को हम काटेंगे तो x के गुना में 4 है तो इसमें इससे गुना करेंगे और यहाँ पर 3 है गुना में तो इसमें गुना कर देंगे 3 से। तब लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 4 एवं सेकेंड गुने 3 को घटाने पर, अब घटाने पर क्यों, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर समान है, दोनों प्लस में है तो घटाने पर लिखेंगे और समीकरण दूसरा का चिन्ह भी बदल जाएगा। चलिए गुना करके लिखते हैं, 4 तिहाई 12x माइनस 4 में y से गुना करेंगे 4y बराबर 40 चौका 160। ठीक है, अब 3 चौका 12x माइनस 3 दूना 6y बराबर 50 तिया 150। चिन्ह बदलेगा यहाँ पर दूसरा समीकरण का, जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। अब देखिए प्लस में 6y माइनस में 4y तो घटेगा तो प्लस में 2y बचेगा बराबर 160 में से 150 चला गया तो 10, तो y का मान हो जाएगा 10। ये 2 गुना में है तो बटा के नीचे काटेंगे तो 5 बार में, यानी y का मान कितना निकल गया 5। क्लियर है। अब यही y के मान को समीकरण दोनों में से किसी में भी डाल देंगे तो हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी में भी डालकर x का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है 3x - y बराबर 40, 3x माइनस में y बराबर 40। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो 3x माइनस में y की जगह पर 5 बराबर 40, तो 3x
-5 को उस पार भेजेंगे, 40 पहले से उधर है, -5 गया उस पार तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 40 5 45, 40 और 5 45, और ये 3 गुना में है तो बटा के नीचे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। सॉरी 3 नीचे में है, ठीक है, तो 15 बार में ये कट जाएगा। 15 या 45, यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 15। x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 15 हो गया। और y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 5। ठीक है, यानी x किसको माने थे हम, सही उत्तरों की संख्या, यानी 15 गो सही उत्तर की संख्या है और 5 गो गलत उत्तर की संख्या है। तो 15 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 20 गो हो जाएगा। यानी एग्जाम में एंड टेस्ट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 15 और जोड़ 5 यानी कि 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या, यानी कुल प्रश्न क्या है, तो x + y है। तो x + y यानी x का मान 15 प्लस y का मान 5, यानी कि टोटल 20 प्रश्न जो है पूछे गए थे एग्जाम में। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस 3.5 का ये 2 क्वेश्चन छूट गया है, बच गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगले वीडियो का जल्द ही आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।